ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। किस लिए आए मेरे शिव बाबा? अविनाशी कमाई कराने। तो बाबा ने कहा अभी तुम जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। अभी कितनी कमाई कर सकते हो? बाबा ने कहा कोई गिनती नहीं है, जितनी करना चाहो। अभी पद्मा पद्मपति बन सकते हो। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा बोले आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले अपना दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ हमें करना है? तो बाबा ने कहा अपना दैवी संस्कार बनाने के लिए अपने को आत्मा समझना है, देह को भूलना है। क्योंकि बाबा ने कहा जब अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार भूल जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि पहले आत्मा आई है, पीछे ये शरीर है। तो संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में। तो हमें किसे पवित्र बनाना है? आत्मा को। बनाने वाले भी कौन है? मेरे शिव बाबा। तो आज गीत में मेरे बाबा ने दिया है तूने रात गमाई सो के और दिवस गमाया खाए। तो बाबा कह रहे हैं कि रात ऐसे नहीं, अब जो समय चल रहा है बाबा ने कहा बहुत अनंत कमाई का समय है, तो इसलिए अब दिन रात हमें बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। तो यह गीत बच्चों ने सुने। तो बाबा ने कहा बच्चों ने तो सुने, परंतु रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं क्या कि यह खोने का समय नहीं है। यह समय कौन सा है? ये बहुत वैल्यूबल समय है। तो बाबा ने कहा ये बहुत भारी कमाई करने का समय है, अनंत अच्छा समय है। तो आज मेरे बाबा बोले इसलिए इस समय में अथाह कमाई करनी है। तो ये कौन सा समय है? अथाई कमाई करने का समय। तो आज मेरे बाबा बोले जितनी कमाई करना चाहो इस समय कर लो, ज्ञान रत्नों से झोली भर लो। तो बाबा ने कहा ये भविष्य के लिए कमाई हो रही है। किसके लिए? भविष्य के लिए। तो बाबा ने कहा वह है भक्ति और यह है ज्ञान। तो आज मेरे बाबा बोले मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। तो ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ने कहा जो ये हम अनंत बड़ी गलती करते हैं कि अपने को शरीर समझ लेते हैं, इसको मत करो। अब क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा समझना में कितना आनंद है, क्योंकि आत्मा समझने से हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, बाबा की याद आती है और सारी जो परमानंद है, शक्तियाँ हैं, सारी पवित्रता सब हमें मिलती है। तो आज बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले है आत्मा फिर आया शरीर। तो बाबा ने कहा यह तो विनाशी है। क्या विनाशी है? शरीर। और इसमें आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती। मरता कौन है? शरीर। आत्मा वही है। तो बाबा ने कहा कि संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा कि देह अभिमान में आने से संस्कार कैसे बन जाते हैं? आसुरी। और बाबा ने कहा आत्मा के आत्मा समझने से बाबा ने कहा संस्कार कौन से बनते हैं? दैवी संस्कार। तो बाबा ने कहा अब उनको बाबा ने कहा यह सारी रचना है, एक रास्ता बाप है, तो बाप को आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा उन सबको फादर कहते हैं, वो पिता है, हमारे सब कुछ हैं, उन्हें आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। बाबा ने कहा बहुत मीठे अक्षर हैं बाबा और
मम्मा, क्योंकि उन्होंने इतना बाबा से हमें मिलाया, बाबा की पल पल बात सुनाई, बाबा का पल पल बरसा दिया, सुख शांति दी। तो आज बाबा ने कहा रिश्ता तो एक बाप को ही कहेंगे, वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा के तन में आए बाबा। तो बाबा ने कहा इनका नाम भी बाला करता हूँ। किसका? ब्रह्मा बाबा का। कहते भी है ना भागीरथ, भागीरथ अर्थात सबसे भाग्यशाली रथ किसका है? ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि उनके अंदर वो परम शक्ति मेरे शिव बाबा आए। तो मनुष्य का चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है, भागीरथ मनुष्य का तन है। तो आज बाबा ने कहा बाप आकर बच्चों को परिचय देते हैं क्या? कि तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाप कहते हैं वह निराकार हो जाता है। तो बाबा ने कहा निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। बाबा के पास कब जाएंगे? आत्मा ही बाबा के पास जाएगी, ये शरीर से नहीं जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। बाबा ने कहा ऐसे तो कोई जा नहीं सकते हैं। बाबा बोले ये नॉलेज है ना, ये नॉलेज बाप के पास ही है। तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है बाप के पास। तो बाबा ने कहा बाप हैं ज्ञान रत्नों के सागर। तो पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्न किससे मिलते हैं? बाबा से, क्योंकि उनके पास ही हैं। तो आज मेरे बाबा बोले पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडार है बाबा, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। आज बाबा ने कहा जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, तो बाबा ने कहा वैसे ही यहाँ भी नॉलेज है। तो हमें यहाँ की किसकी नॉलेज मिल रही है? हमें बाप जैसा बनने की मिल रही है, देवी देवता बनने की मिल रही है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की मिल रही है। बने के नॉलेज क्या मिल रही है? बाबा ऐसा बना रहे हैं, थे ऐसे। तो बाबा ने कहा इस नॉलेज के लिए भी ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचना ही जाने। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा आए हैं फिर से देवता बनाने, नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, ज्ञान पाकर फिर क्या पाते हैं? सतयुग की राजधानी में जाते हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ। बाबा ने कहा हम पतित से पावन कैसे बने? तो बाबा ने कहा उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। तो बाबा बोले अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। हम आत्माएं कहाँ से आई हैं? पाठ बजाने शांति धाम से आई हैं। इस सृष्टि लोक पर पाठ बजाने आई हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं। कहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं? वहाँ सीट धाम में। तो बाबा ने कहा यहाँ आई हैं पाठ बजाने, यह पुरानी दुनिया है तो ज़रूर नई थी। बाबा ने कहा यह दुनिया कौन सी हो गई? पुरानी हो गई, तो इसका मतलब नई दुनिया भी थी। नई दुनिया में हम 100% शुद्ध थे, क्योंकि मेरे बाबा एवर शुद्ध हैं, तो हमें उन्होंने शुद्ध ही बनाया था सतयुग में, लेकिन यहाँ गिरते गिरते अशुद्ध हो गए। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले वह कब थी, कौन राज्य करते थे? तो वह अब आने वाली है, उसमें हम ही राज्य करते थे। फिर से बाबा हमें बता रहे हैं। तो बाबा बोले फिर से अब उसे लो, बाबा हमें दे ही रहे हैं, बाबा हमारे लिए लेके आए हैं हथेली पे स्वर्ग, यानी कि सौगात। तो बाबा ने कहा, बाबा बोले बाप ही ज्ञान के सागर हैं, सदगति दाता हैं, उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर दुख हरो सुख दो। किसने पुकारा? बाबा ने कहा शांति दो, हम बच्चों ने पुकारा। तो बाबा ने कहा आत्मा जानती है, क्योंकि तमो प्रधान हो गई है। अब इस समय जब आत्मा दुखी हो गई तो किसे पुकार रही है? अपने बाबा को, क्योंकि उनके अलावा सुख कोई दे ही नहीं सकता, वो अनंत है, उनके पास है। लग करके कोई थोड़ा बहुत दे देगा, भाई सबके पास इतना नहीं है, लेकिन सागर तो बाबा ही है सुख के, तो मिलना तो बाबा सही है।
तो आत्मा जानती है। तो बाबा ने कहा मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते, आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्म अभिमानी बने। बाबा ने कहा परमात्म अभिमानी, आत्मा को ज्ञान ही नहीं है। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि अभी ज्ञान मिला है। बाबा ने कहा अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की है। बाबा ने कहा पहले कैसे थे, बंदर जैसे थे। आज बाबा ने कहा यानी कि ऐसे आप गुण थे। अभी बाप ने नॉलेज दी है कि हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। तो बाबा ने कहा रास्ता और रचना का ज्ञान मिला है तो तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते, भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा उनमें बेहद का ज्ञान है जिन्हें ये पता है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु आत्मा क्या चीज़ है। बाबा ने कहा सबको पता नहीं है तो वह भी नहीं जानते, बाप को याद ही नहीं करते, दुख हरता सुख करता फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता एक ही बाप है और उन्हें क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी हैं। बाबा ने कहा जो बाप हमें सदा सुख लेके आए हैं और वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे न्यारे हैं, सबसे एवर प्योर हैं, तो वो क्या हर जगह होंगे? नहीं। दुनिया वालों ने क्या कह दिया कि भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। तो आज बाबा ने कहा कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। तो आज बाबा ने कहा बाप आते हैं गंध से निकालने, तो मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, दुबन में फंसे हुए हैं और उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज बाबा ने क्या कही, मनुष्य कहाँ फंसे हुए, दलदल में, इस देवहन के दलदल में। तो बाबा ने कहा ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं। बाबा ने कहा निकाल भी नहीं निकलना भी मुश्किल है। तो बाबा ने कहा निकाल कर आधा पौना तक, बाबा ने कहा चलो निकाल करके ले जाओ उन्हें, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर जाते हैं। तो कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं भी बायां का थप्पड़ खा लेते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद ही गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज बाबा ने कहा क्योंकि माया से हार खाते हैं, उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। तो बाबा ने कहा माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, वह है गुप्त। बाबा ने कहा लड़ाई दुनिया में तो बाहुबल से लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारी है यहाँ योग बल से लड़ाई, बाबा की याद रूपी पवित्रता से लड़ाई। तो बाबा ने कहा वह बाहुबल, वे लड़ने वाली हिंसक बातें हैं, तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। तो बाबा ने कहा हिंसा दो प्रकार की होती है, हमारी पवित्रता की लड़ाई है अपवित्रता से, विकारों से। तो बाबा ने कहा एक है काम कटारी चलाना और दूसरी है, बाबा ने कहा एक है काम कटारी चलाना और दूसरी है हिंसा। बाबा ने कहा उनको मारना पीटना तुम अभी डबे अहिंसक बनते हो। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। बाबा बोले अहिंसक किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा यह कोई नहीं जानते, भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा ने कहा कितनी भारी है, गाते भी है ना पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह भी कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा यह भी कोई नहीं जानते कि कैसे आकर के पावन बनाता हूँ। तो आज मेरे बाबा बोले, बाप ने कहा, बाबा ने कहा जिसको पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर है वैराग्य। बाबा ने कहा वहाँ कोई शास्त्र पढ़ने की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा किसको वैराग्य आता है, भक्ति का, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। तो बाबा ने कहा पुरानी शरीर का भी वैराग्य है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो
वह नहीं रहेगा। इस सारी छिछी दुनिया से वैराग्य है। बाबा ने कहा बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तो बाबा ने कहा तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तो बाबा ने कहा और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो संगम है, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्राप्ति सतयुग में पाते हो। बाबा ने कहा जो पढ़ते हो उसकी प्राप्ति कहाँ मिल रही है? सतयुग में। मिलती तो यहाँ भी है लेकिन सतयुग में अनंत है। आज बाबा ने कहा बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं फिर भी माया के तूफान में गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। बाबा ने कहा तुम याद अक्सर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्सर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। किसकी याद? बाबा की याद। तो बाबा ने कहा चलते फिरते बाप को याद करते रहो। बाबा ने कहा चलते फिरते कुछ भी करते लेकिन दिल से किसे याद करो? बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा बाप कितना सहज समझाते हैं। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के योग हैं, सन्यासी भी योग करते हैं, जंगलों में जाते हैं, जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अब बाप कितना सहज योग सिखा रहे हैं। हमें तो बाबा ने कहा कि जंगल जान में जाने के लिए नहीं कहा, और अनंत सहज। बाबा हमें अनंत सहज राजयोग सिखा रहे हैं, अनंत सरल। तो बाबा बोले उठते बैठते चलते मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्माओं को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा मैं आया हूँ आत्मा। बाबा ने कहा अब मुझे याद करते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर महसूस कराते हैं कि ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। बाबा ने कहा न आत्मा विनाश होने वाली और न उनका पाठ कभी विनाश होता। आत्मा कभी नहीं मरती, ये मरता कौन है? शरीर। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल ही समझते हैं। बाबा ने कहा मुश्किल ही मोटी बुद्धि वाले समझते हैं, शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। अब तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। बाबा ने कहा याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा ने कहा अपने से पूछना बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत है। प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब शरीर छूटेगा। बाबा को याद करते करते लास्ट समय में शरीर छूटेगा, तो फिर सतयुग में आएंगे हैं। यहाँ हमारा लास्ट जन्म है, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा जितना बाप से प्रीत होगी उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा। आज बाबा ने कहा इम्तिहान तो एक ही समय होगा। बाबा बोले लड़ाई लगेगी। बाबा ने कहा जितना बाबा बोले सबकी अब मौत का समय नज़दीक है। बाबा ने कहा सबकी प्रीत बुद्धि होनी है, उस समय विनाश हो जाना है। बाबा ने कहा जब तक लड़ाई झगड़े लगते रहते हैं, विलायत वाले भी समझते हैं। क्या विलायत वाले क्या समझते हैं? अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमको बाम से बनवाते हैं।
आज इसमें भी यही बात बताई कि मौत सामने है, क्योंकि कोई प्रेरक है और जो प्रेरणा देते हैं कि बॉम्ब्स बनाओ। अब बॉम्ब्स बना लिए बहुत सारे, अब बहुत ज़्यादा बॉम्ब बन गए हैं तो छूट नहीं है वो, तो बाबा ने कहा। परंतु क्या कर सकते हैं, ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत करते हैं। बाबा ने कहा अपने बने हुए बम ही और अपने काम आएंगे, यानी कि दुनिया के काम आएंगे, यानी कि मौत होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, कहने का मतलब यूँ है इतने बम बने रखे हैं, अगर वो छूट जाए तो हम सब बस थोड़ी रहे। तो बाबा ने कहा तो परंतु कर की क्या सकते हैं, ड्रामा की नूंद है, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल की मौत लाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा कि कहते पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़े ले जाएंगे, बाप कालों का काल है, ये बात कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार कि इसमें दुनिया में अंत होता है। तो बाबा ने कहा वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी। बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं विनाश बंद हो जाए। बाबा ने कहा विनाश तो चलता रहेगा जब तक सारी दुनिया विनाश ना हो जाएगी। तो आज बाबा ने कहा इसलिए चक्कर पर जोर समझाओ, अब ईश्वर के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। बाबा बोले गेट वे टू शांतिधाम सुखधाम, इनका अर्थ भी नहीं समझते हैं, बहुत सहज परंतु कोटों में कोई में भी मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, प्रजा तो बनती है ना। बाबा ने कहा मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है ना। मेहनत, बाबा ने कहा मेहनत है याद की, बाबा के याद की, उसमें बहुत फेर हो जाते हैं, याद की भी अव्य विचारी याद चाहिए। तो बाबा ने कहा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, मेहनत बिगड़ थोड़े ही किस विश्व का मालिक बन सकते हैं। बाबा ने कहा मेहनत बिगड़ थोड़े ही विश्व का मालिक बन सकते हैं। बाबा ने कहा मेहनत में बहुत फेल होते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम सुख धाम के मालिक बने। अनेक बार चक्कर लगाया है, बाप को याद किया है, माया बहुत बिघन डालती है। बाबा ने कहा बाबा के पास सर्विस के समाचार भी आते हैं। आज विद्वत मंडलों को समझाया, आज यह किया, ड्रामा अनुसार माताओं को नाम वाला होना है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है कि माताओं को आगे रखना है, यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते हो, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के मंदिर नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे, नए सिरे से सतयुग आएगा, नए सिरे से सोने हीरे के महल, 56 प्रकार के भोजन, अथाय सुख शांति, धन दौलत, सुख शांति प्राप्ति नए सिरे से आएगी। बाबा ने कहा नई दुनिया होगी, वहाँ सब कुछ नया नया होगा। अच्छा नमस्ते बाबा, नमस्ते। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी देह का वैराग्य, इस पुरानी देह और पुरानी देह और देह का, आज बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया और भेद से और भेद का वैराग्य हो, पुरानी दुनिया और पुरानी देह से भेद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। बाबा ने वरदान में दिया शुभ भावना से सेवा करने वाले, बाप समान, अपकारियों पर भी उपकारी भाव। आज बाबा ने कहा जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आत्माएं आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना की वृत्ति से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर रहे हैं ना आजकल नई नई तकनीक से, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी का परिवर्तन करो। बाबा ने कहा ऐसे ही रहम दिल बनकर सब पे उपकार करो। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। बाबा ने कहा क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। तो बाबा ने आज स्लोगन में दिया है ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना, बाबा की याद में रहना। तो आज भी बाबा ने यही कहा कि शुभ भावना रखो, सब अच्छे सब अच्छे सब अच्छे। मेरे शिव बाबा की बनाई हुई दुनिया मेरे एवर प्योर, एवर दाता, एवर हसीन, एवर सुंदर, एवर सबके सहारे
इतने से ऊंचे प्यारे प्यारे मेरे मीठे सब संबंधी, माता पिता भाई बहन बंधु सखा साजन, वो अनंत मीठा संबंधी, अनंत प्यारा है, अनंत एवर प्योर, अनंत महिमा के योग्य, अनंत महान, अनंत दाता, इतने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए तो ऐसे बाबा की याद उन्हें दिलानी है, क्योंकि हैं ही सब अच्छे, क्योंकि इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सभी अच्छे होंगे। आज व्यक्ति विचारे में कहा रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचे ते ऊंच स्वयं परम आत्मा है। सबकी ऊंची पर्सनैलिटी बनाने वाले कौन है? ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? स्वयं स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, सपने में भी और संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। तो इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत लाओ। बाबा ने कहा इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे में भी और चलन में रूहानियत लाओ। तो बाबा ने कहा रूहानियत की भी पर्सनालिटी हो। आज बाबा बोले अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा तो स्वतः होगी। आज बाबा ने कहा अपनी इस पर्सनालिटी में स्वतः रहो, सेवा स्वतः ही होगी। किसमें? पवित्रता की, क्योंकि मेरा बाबा पवित्रता के सागर है, तो वो हमें भी अनंत पवित्र बनाते हैं, अनंत नूर जैसा बनाते हैं, अनंत तेजस्वी बनाते हैं। तो महसूस करते रहो मेरे बाबा से, मेरे मीठे बाबा से अनंत तेज की किरणें आ रही हैं। मेरे बाबा अनंत तेज के सागर हैं, वो परम धाम से अनंत तेज बखेरते हुए सारे विश्व को अनंत तेज से प्रकाशित करते हुए और वो मेरे मस्तक में आ गए हैं, और मेरे मस्तक में आकर के और मेरे द्वारा भी सारे विश्व को अनंत तेज फैला रहे हैं। और मेरे अंग मस्तक वरदानी हाथ से निकलकर सारे विश्व वो सब शक्तियों की किरणें निकल कर सारे विश्व में जा रही हैं। सारे विश्व इस तेज का अनुभव कर रही हैं, शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।